भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है और दूसरों को मुझसे बहुत ज्यादा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत। तो दोस्तों, हम बहुत बार ऐसे तुलना हर किसी के साथ करते रहते हैं और खुद दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपके लिए है। एक समय की बात है, एक कौवा था। वो पेड़ में बैठकर ऐसे ही रो रहा था और अपने मन ही मन बोल रहा था कि मैं बहुत काला हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, इसके कारण मैं बुरा हूँ। वो खुद को ही दोष देता रहता है और रोने लगता। उसी पेड़ के नीचे एक संत ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने उस कौवे की रोने की आवाज सुनी और उन्होंने कहा, दोस्त तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने बोला कि मैं बहुत काला हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लोग मेरी घृणा करते हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। इस जीवन से मुझे छुटकारा चाहिए। तो संत को उस कौवे पर दया आ गई और संत ने कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं मेरे मंत्र से तुम्हें जो चाहिए वो दे दूंगा। कौवे ने कहा, मुझे एक हंस बनना है। हंस दिखने में बहुत सफेद है और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो संत ने बोला, ठीक है, तुम हंस बनने से पहले एक बार हंस से मिलकर आओ। वो अपनी जिंदगी में खुश है या नहीं ये तुम्हें को पता चलेगा। कौवे ने बोला, हाँ ठीक है। कौवा एक तालाब पर जाता है, वहाँ एक हंस उसे मिलता है। तो कौवा उस हंस से बोलने लगता है कि हंस, क्या तुम तुम्हारे जीवन में बहुत खुश हो? तुम्हारा रंग कितना सफेद है, तुम दिखने में कितनी बहुत सुंदर दिखते हो। हंस बोला, नहीं दोस्त, ये जो तुम्हें दिख रहा है मैं सफेद हूँ, लेकिन असलियत में ये भी क्या रंग होता है? सफेद रंग, ये भी क्या सफेद रंग है? इस रंग को लोग मरने के बाद उन्हीं पर रंग चढ़ाया जाता है। ये भी तो क्या रंग है? मुझसे ज्यादा तो तोता ही अच्छा दिखता है। प्रकृति की सभी रंग उसी के पास है। तो कौवा बोलता है, हाँ ठीक है, मैं तोते के पास चला जाता हूँ। तो कौवा तोते के पास चला जाता है और बोलता है, तोता तुम कितने सुंदर दिखते हो, तुम्हारे रंग कितने अच्छे लगते हैं। तोता बोला, नहीं दोस्त, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये तो रियलिटी नहीं है। मेरे इस रंग के ही कारण लोग मुझे पिंजरे में बंद रखते हैं। लोगों को मैं पसंद आया तो लोग मुझे घर में रखने के लिए ले जाते हैं। मैं तो एक आजाद पंछी की तरह नहीं उड़ पाता हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे ख्याल से मोर ही अच्छी चिड़िया है, उसके पास बहुत सारे प्रकृति ने दिए हुए रंग है। तो कौवा बोला, हाँ ठीक है, मैं मोर के पास चला जाता हूँ। कौवा मोर के पास चला जाता है और मोर को कहने लगता है कि तुम इस जीवन की बहुत अच्छी सुंदर दिखने वाली चिड़िया हो। मोर बोली, नहीं दोस्त, ये तो रियलिटी नहीं है। मैं मेरे जीवन में बहुत दुखी हूँ, क्योंकि इस रंगों के ही कारण लोग मेरा शिकार करते हैं। शिकार कर कर मुझे पिंजरे में बंद करते हैं और मेरे जो पंख है वो नोच कर घर में रखने के लिए बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें बनाते हैं। इसलिए मैं आजाद नहीं हूँ, मेरा जीवन बहुत ही दुखी है। तो कौवे ने मोर से कहा, तुम भी खुश नहीं हो तो तुम्हारे हिसाब से इस जीवन में अधिक संतुष्ट और खुश कौन सी चिड़िया है? तो मोर ने यही जवाब दिया कि मेरे हिसाब से इस जीवन में खुश और संतुष्ट चिड़िया तुम हो कौवा। तुम्हारा जीवन बहुत खुश है, तुम्हारा कोई शिकार भी नहीं करता है, तुम्हें कोई पिंजरे में भी नहीं बंद करता है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आजाद है, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, जिस जगह पर रहना चाहते हो उस जगह पर तुम रह सकते हो, इसलिए तुम्हारा जीवन ही बहुत खुशी और संतुष्टि। तो कौवे को अपना जवाब मिल चुका था। कौवा संत के पास चला गया और उसने संत से कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं अपना जीवन स्वीकार करता हूँ और अपने लाइफ में अच्छे से जीना चाहता हूँ। तो इस कहानी से बहुत ही बड़ी सीख हमें मिलती है। अक्सर हम कई बार दूसरे के साथ हमारी कंपैरिजन करते हैं कि भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है और दूसरों को बहुत ज्यादा दिया है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये भी वजह हो सकती है कि आपको भगवान ने कम इसलिए दिया होगा कि आपके अंदर ऐसी शक्ति हो, आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी हो, उसको आप पहचानो और उससे बेहतर आप करो। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे अंदर क्या है ये जाग नहीं लेते हैं। हर एक इंसान के अंदर एक ना एक ऐसी पावर होती है, एक क्रिएटिविटी होती है जिसे वो पहचान ही नहीं लेता है। जब हम हमारे अंदर की पावर को पहचान लेते हैं और उस पावर को बेहतर बनाने लगते हैं, तब हमारी लाइफ उससे भी ज्यादा बेहतर बनती है। लेकिन हम अपने अंदर झांक कर ही नहीं देखते, असल में हम इधर उधर ही भटकते रहते हैं।
हर किसी के साथ हमारे कंपैरिजन करते रहते हैं। इस कंपैरिजन के कारण ही हम हमारे लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं और ऐसे ही दूसरों को देखते रहकर हम खुद दुखी हो जाते हैं। हमारी लाइफ अच्छी नहीं है ये सोचकर मन ही मन दुखी हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, हमें हर व्यक्ति को देखकर कंपैरिजन नहीं करना है। हमारे अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसे पहचानना है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है, एक अलग पहचान बनाने का जज्बा दिया है। कोई अच्छा पढ़ाई में तेज होता है तो कोई खेल में तरबेज होता है, किसी को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट आता है, किसी में खेती बाड़ी करने में अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान ने हर किसी के पास दिए हैं, लेकिन हम अपने अंदर झांककर ही नहीं देखते हैं। हर किसी को देखकर हम अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरों को देखकर दुखी मत होना और अपने अंदर जो भी जज्बा है उसे बाहर निकालो और बेहतर बनाओ। अपनी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। उस कौवे की तरह दूसरों को देखकर खुद दुखी मत होना और अपने अंदर जो भी खूबियां छुपी हुई है उसे बाहर निकालो और कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो दोस्तों, हर किसी के साथ अपनी कंपैरिजन मत करो। आप अपने लाइफ में कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, अपनी ड्रीम्स हासिल करने की कोशिश करो और अपना जो भी सपना है उसे पूरा करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच।